परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, परहत और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे आराध्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष मार्ग भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन, आप लोगों के सहयोग से और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से ये सुंदर स्थान आपके दुख और सुख के लिए बन करके तैयार हो गया है। भव्य और शांत एकांत वातावरण, आप देखते हो कि यहाँ 1 घंटा 2 घंटा बैठ कर के नगर के, शहर के कोलाहल से दूर, हलचल से दूर बैठ कर के भगवत कीर्तन या सत्संग करते हुए कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। शांत वातावरण में कोई हलचल नहीं, बनाया आपने है और आपका है और आपके लिए है। आपने इस सुख और दुख में इसका सदुपयोग करना है। बारिश है, गर्मी है, आंधी है, सर्दी है, उससे बचते हुए यहाँ आप इस सुंदर स्थान में बैठकर भव्य समागम, कीर्तन और सत्संग कर सकते हैं। आपका लाभ है। ये परमार्थ के स्थान है, परमार्थ के। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने प्रश्न किया, पढ़े लिखे, कि ऐसा सुना है, ऐसा कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापी है, घर के अंदर भी है, बाहर भी है, शहर में है, गांव में है, बस्ती में है, सब जगह है। उसने पूछा, फिर भी मंदिर में लोग क्यों जाते हैं? परमात्मा को याद करने के लिए, परमात्मा का ध्यान करने के लिए मंदिर में जाते हैं, पर वो तो सब जगह है। कहीं भी बैठ कर के उसे याद किया जा सकता है। महान पुरुषों ने, विद्वानों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, ऐसे ही वायु भी, हवा भी सब जगह है। कोई स्थान ऐसा नहीं जो हवा से खाली हो। लेकिन फिर भी
गर्मी से तपते हुए व्यक्ति को शीतल और ठंडी हवा का आनंद कहाँ मिलता है? वृक्ष के नीचे। कहाँ मिलता है? वृक्ष के नीचे, छाया वाले किसी स्थान में हवा का आनंद मिलता है। भले ही हवा सब जगह है, परिपूर्ण है परमात्मा की तरह, फिर भी उसका आनंद तो किसी छायादार वृक्ष के नीचे या छत के नीचे ही मिलता है। हवा सब जगह। हमारे और आपके घरों के वातावरण राजसी होते हैं, तामसी होते हैं। वहाँ तेरा मेरा भी होता है, खींचतान भी होती है, कलह भी होती है, तू मैं भी मैं भी हो जाती है। तो वहाँ घर के या आसपास के, मोहल्ले के, नगर के वातावरण के अणु और परमाणु दूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। घरों के, मोहल्ले के, आसपास के अणु और परमाणु राजसी और तामसी हो जाते हैं। लेकिन मंदिर के, पवित्र स्थान के, जहाँ हमारे देवी देवताओं के स्वरूप होते हैं, जहाँ हर समय पूजा पाठ होता है, जहाँ कथा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ घंटों की ध्वनि होती है, जहाँ आरती की जाती है, वहाँ के अणु और परमाणु सात्विक होते हैं, शुद्ध होते हैं, शांत होते हैं। इसलिए परमात्मा भले ही सब जगह है, सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी मंदिर में जाकर के जो आनंद और शीतलता और जो सुख मिलता है वो घरों में रहकर नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। मंदिर हमारे तीर्थ है, पवित्र स्थान है, क्योंकि वहाँ तेरी मेरी नहीं होती, वहाँ निंदा चुगली नहीं होती, वहाँ कलह नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता। वहाँ के अणु और परमाणु सात्विक, और जो वहाँ जाएगा उसे सत्व गुण प्राप्त होगा, उसका मन पवित्र होगा। कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर हम उस स्थान पर बैठे। तो ये भले ही परमात्मा सब जगह है, अगर सब जगह है तो बड़े बड़े राजा महाराजा, तपस्वी लोग, मुनि लोग जंगलों में क्यों जाते हैं? वहाँ जाके तपस्या क्यों करते हैं? साधना क्यों करते हैं? घर के महलों को, कमरों को क्यों छोड़ते हैं? इसीलिए कि हमारे और आपके घरों का वातावरण मोह और ममता, तेरी और मेरी से भरा रहता है। हमारी दूषित भावनाएं वहाँ परिलक्षित रहती हैं। हम जो बोलते हैं आपस में, उसके वाणी के परमाणु पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, पूरे वातावरण। अरे वहाँ का वातावरण भी दूषित हो जाता है कि 2 बार आरती करके अपने घरों में हम वहाँ के वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, ताकि वो शुद्ध रहे, पवित्र रहे, हमारी भावना भी शुद्ध हो। 2 समय की संध्या, प्रातःकाल की संध्या और रात्रि, 2 समय की संध्या हर गृहस्थी को, हर हिंदू को, हर सनातन धर्मी को करनी आवश्यक है। नहीं करते तो आज से करने लग जाइए। अगर नहीं करते तो करने लग जाइए, और करते हो तो धन्यवाद, धन्यवाद आपका, परमात्मा को याद करते हो।
सारा दिन नहीं, केवल दिन में 2 बार तो कर ही लेना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें जहाँ आपका मंदिर है, घर में स्थित। और एक बात और याद रखो, जिस कमरे में कक्ष में गृहस्थी सोता है उस कक्ष में भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए। समझे? जिस कक्ष में गृहस्थी सोता है, बच्चे सोते हैं, उस कक्ष में भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए। अपने पाकशाला में, रसोई में अगर जगह नहीं है, जगह कम है, तो आप अपनी रसोई में जहाँ रस भरा रहता है, रसोई किसे कहते हैं? जहाँ रस बरसता है। भोजन बनाते समय मेरी मातृशक्ति गुनगुनाती है, भजन बोलती है, भगवान का ध्यान करती है, कीर्तन करती है, कोई भी भगवान का नाम लेकर के उसको याद करती रहती है और भोजन बनाती रहती है। उस भोजन में से रस बरसता है, वो आनंद देने वाला होता है, स्वास्थ्य देने वाला होता है, वो दीर्घ आयु वाला भोजन होता है और वो सुस्वादु होता है। सुस्वादु भले ही कैसा हो, नमक कम हो, मिर्च कम हो, घी कम हो, पर उसका स्वाद कुछ अलग ही होगा, अलग ही होगा। ऐसे ही किया करो। घर में, रसोई में भोजन बनाते समय, पकाते समय प्रभु को याद करते रहा करो और प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, मैं अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए, जिनके लिए भी ये भोजन बना रही हूँ, हे प्रभु, इस भोजन को खाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ देना, उनकी दीर्घ आयु बनाना, उनका मन निर्मल रखना, उनकी बुद्धि को शुद्ध करना। ये भोजन बनाते समय विचार होना चाहिए। लड़ करके भोजन नहीं बनाना चाहिए और क्रोध में भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। गुस्से में हो तो भोजन मत बनाओ, मत बनाओ, उससे तो ना खाना ही अच्छा है। मन में क्रोध है, गुस्सा है, किसी के प्रति द्वेष है, द्वैत बुद्धि है, तो भोजन मत बनाओ। थोड़ी देर बैठ जाओ, शांत हो जाओ, उसके बाद भोजन बनाओ। क्यों? क्योंकि इस भोजन का हमारे मन और बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें प्रभावित करती है, हमारे रक्त को भी प्रभावित करती है ये भोजन, क्योंकि ये अन्नमय कोश है। अन्न से इसकी उत्पत्ति है और अन्न से ही इसकी शक्ति और ऊर्जा बनती है। इसलिए भोजन बनाते समय, क्योंकि भगवान को भोग भी लगाना है, देवी देवताओं को भी देना है, गाय को भी देना है, कुत्ते का हिस्सा भी निकालना है, कौवे का हिस्सा भी निकालना है। अगर दूषित भोजन होगा और दूषित भावना से बनाया गया तो इन सब को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए भोजन बनाते समय निर्मल शांत चित्त होकर के भोजन बनाए, ताकि खाने वाला आनंदित हो, खुश हो, उसकी बुद्धि और मन साफ हो, निर्मल हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसकी। रसोई में रस बरसता है, रस, उसे रसोई कहते हैं। गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं कि ये सब मुझे ही क्यों करना पड़ता है, ऐसा विचार मन में नहीं लाना। अरे भाग्यशाली है,
भाग्यशाली हैं कि हम किसी के उदर की पूर्ति करते हैं, किसी भूखे व्यक्ति की भूख को शांत करते हैं। भाग्यशाली हैं हम। आप देते हो, आप बनाते हो। ये अवसर भगवान ने आपको दिया है, मौका आपको दिया है। इसलिए शांत चित्त होकर के रसोई में भोजन बनाएं, तो वहाँ का वातावरण शुद्ध है। वहाँ आप मंदिर बना सकते हैं, वहाँ खड़े होकर के या बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन सोने वाले कक्ष में मंदिर नहीं होना चाहिए। पर्याप्त जगह है, कमरे भी हैं सोने के लिए, उठने बैठने के लिए बैठक भी है। तो आप एक छोटे से स्थान में, एकांत में, एक कोने में भगवान का मंदिर बना लीजिए, जहाँ 2 घड़ी बैठकर शांत मन से आप भगवान का नाम ले सकें, नाम ले सकें। वहाँ मंदिर बनाना चाहिए ईश्वर का। इतना बड़ा मकान उसने हमें दिया, इतने कमरे दिए। पहले समय को याद करो, 1 या 2 कमरे होते थे और एक ही दादा की सारी औलाद उसी हवेली में रह लेती थी और गुजारे हो जाते थे और प्रेम प्यार बना रहता था। आजकल जगह पर्याप्त है, कक्ष कमरे अलग अलग हैं, सुविधाएं अलग अलग हैं और मन भी अलग अलग है। मन ही नहीं मिलते क्योंकि अलग है ना। पहले सब एक ही स्थान पर बैठकर भोजन बनना, एक ही रसोई में भोजन बनना और 1 या 2 कक्ष में पूरे परिवार ने रह लेना और प्रेम प्यार बनता था। एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। किसी को दर्द है, पीड़ा है तो दूसरे को पता चलता था। आज अलग कमरे में सो रहा है, पता नहीं तड़प रहा है, दर्द हो रही है, दवाई चाहिए, किसको आवाज़ दे, कहाँ बुलाए, कोई पता नहीं किसी को। और भगवान ना करे, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि दूसरे कक्ष में सोया हुआ व्यक्ति उठता ही नहीं और हमें पता ही नहीं वो कब चला गया। ये अलगाव, अलगाव, बिखराव याद रखो। जिस समाज में बिखराव होता है और जिस परिवार में बिखराव होता है, वो कभी बादशाह नहीं बन सकते। बादशाह मीन अपने परिवार पर या समाज पर राज्य नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते, मुखिया नहीं बन सकते। जिस परिवार या समाज में बिखराव होगा वो कभी बादशाह नहीं बन सकते। आपस की लड़ाई से बल्कि दूसरों को वो बादशाह बना देंगे, तीसरे घर को बादशाह बना देंगे, अपने आप नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रेम ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, सहयोग ही नहीं है। एक बनो, जुड़ो, मिल के रहो। जितना फायदा लाभ मिल के रहने में है, बैठने में है, उतना बिखराव में नहीं है। सुविधाएं तो बहुत हैं आज, पर मन को सुकून नहीं है। सुविधाएं बहुत हैं, आराम के साधन बहुत हैं, लेकिन मन को शांति नहीं है। और करते हम सब मन की शांति के लिए हैं। और जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, सुख के साधन बढ़ रहे हैं, उतने उतने दुख भी बढ़ते जा रहे हैं, उतने दुख भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बैठकर दुख सुख बांटने का एक दूसरे के पास समय ही नहीं है, समय नहीं है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, अनमोल है, परमात्मा का सुंदर उपहार है। ईश्वर ने कृपा करके दिया है, कृपा करके, करुणा करके दिया है। उसकी अनुपम धरोहर को, इस अनुपम दौलत को बुरी संगत में बैठ करके खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए।
कल एक प्रमाण चल रहा था, प्रसंग चल रहा था कि एक सेवक, गुरु सेवक अपने पूज्य गुरुदेव जी की तन और मन से सेवा कर रहा था। बालक जवान हुआ, माता पिता को चिंता हुई शादी की, कोई बात नहीं। माता पिता ने समय देख करके, अच्छा घर देखकर, कन्या देखकर शादी कर दी, सगाई की। उस दिन बालक सेवक कुछ देर से पहुंचा गुरु की सेवा में। गुरुदेव ने पूछा, कहो आज तुम देर से आए, क्या बात है? हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, संकोच करते हुए कि आज मेरे पूज्य माता पिता ने मेरी सगाई कर दी है। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, चलो सगाई हो गई, कोई बात नहीं, होनी थी, पर आज से तुम हमारे से गए। बालक ने बात तो सुन ली पर चुप रहा, क्योंकि सगाई तो हो चुकी थी। माता पिता अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। समय आगे बढ़ा तो शादी का दिन भी आ गया, घर में कार्य बढ़ गया। एक दिन बालक फिर देर से पहुंचा तो गुरुदेव ने कहा, बेटा आज क्या है? वो, गुरुदेव मेरी शादी निश्चित हो गई है और दिन नज़दीक हैं, तो कार्य में आज थोड़ी देर हो गई है। अच्छा, आज से तुम अपने माता पिता से भी गए। बालक ने सुन लिया कि जब गुरुदेव कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। ठीक कह रहे हैं, संत झूठ नहीं बोलते। शादी का दिन आ गया और बच्चा दूल्हा बन गया। दूल्हा बन करके घोड़ी पर बैठा, चलने लगा परिवार के साथ। इतने में गुरुदेव अपने आश्रम से टहलते हुए बाहर को आए तो उन्होंने देखा कि बारात आ रही है किसी की, ढोल बज रहा है। थोड़ा किनारे से होकर के जाने लगे, लेकिन घोड़ी पर बैठे हुए बालक ने देख लिया कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। दूर से ही उस बालक ने कहा, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। संतों ने देखा, ओह आज तुम घोड़ी पर बैठे हो, दूल्हा बन गए हो, सिर पर सेहरा बांध लिया है, नए नए वस्त्र पहन लिए हो। महापुरुष थोड़ा और करीब आ गए और कहने लगे, रज्जब, उसका नाम था बालक का, रज्जब तूने कर दिया गज्जब, सिर पे बांधा मोर मुकुट। अरे आया था तू हरि भजन को, चला नरक की ओर। अरे गुरु की सेवा छूट गई, माता पिता की सेवा पीछे रह गई, और तू तो परमात्मा के भजन के लिए आया था, अपने कल्याण के लिए आया था, भक्ति के लिए आया था, और तू सिर पर सेहरा और मुकुट बांध के घोड़ी पर बैठ गया। अरे रज्जब, ये क्या किया तूने? पर मजबूरी, सगाई हुई तो शादी भी होगी, और शादी होगी तो घोड़ी पर भी बैठना पड़ेगा, सेहरा भी बांधना पड़ेगा, करना तो सब कुछ पड़ेगा ना। शादी हो गई,
बहुत दिनों के बाद वो बालक फिर बच्चा सेवक गुरुदेव के श्री चरणों में मिठाई लेकर पहुंचा। मिठाई लेकर गुरुदेव ने कहा, अच्छा रज्जब आज कैसे आए हो? आज कैसे आए हो? गुरुदेव, आज आपकी कृपा से मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है। बालक का? अच्छा, तो तुम्हारा उत्तराधिकारी आ गया है। आज तुम अपने आप से भी गए, आज तुम अपने आप से भी गए। सेवक ने कहा, भक्त ने कहा, गुरुदेव, बालक के होने से अपने आप से कैसे? और ये एक बार ही नहीं, आपने मुझे ऐसा 3 बार कहा गुरुदेव। सबसे पहले जब सगाई हुई तो आपने कहा तुम गुरुदेव से गए। हाँ, कहा था। और जब मेरी शादी की तारीख तय हो गई और मैं देर से आया गुरुदेव काम की वजह से, तो आपने कहा कि आप अपने माता पिता से भी गए। और आज मेरे घर में पुत्र रतन आया है तो आप कह रहे हो कि तुम अपने से भी गए, अपने से भी गए। ये क्या बात है? इसमें क्या रहस्य है गुरुदेव? मैं समझा नहीं। महापुरुषों ने समझाया कि देखो रज्जब, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, ये सब दुनिया वालों के साथ है। पूज्य गुरुदेव की सेवा होती है तन और मन, तन और मन। उन्हें धन नहीं चाहिए क्योंकि वो अपना धन छोड़कर आए हैं, सब कुछ त्याग कर आए हैं। उन्हें धन नहीं चाहिए, उन्हें सेवा करने वाले का तन और मन चाहिए। देखो रज्जब, गुरु की सेवा एकाग्र मन से होती है, एकाग्र मन से और तन से सेवा होती है। और जब तुमने कहा कि मेरी सगाई हो गई, तो उस समय तुमने जिस देवी से, कन्या से सगाई की है, उसको देखते ही तुम्हारा आधा मन कहाँ चला गया? उस देवी के पास चला गया, उस कन्या के पास चला गया। अब तुम्हारा मन आधा रह गया, आधा। और आधे मन से कभी भगवान की और गुरुदेव की सेवा नहीं होती है, नहीं होती, पूरे मन से होती है। और आज तुम्हारा मन आधा हो गया, अब तुम उसके विषय में सोचने लग जाओगे, तुम्हारा ध्यान उधर चला जाएगा समय समय पर। ये मन है, मन बड़ा चंचल है। अच्छा, दूसरी बार कब कहा था? जब मेरी शादी की तारीख तय हो गई कि इस दिन मेरी शादी होने वाली है। और हमने क्या कहा? आपने कहा कि आप माता पिता से भी गए। क्यों? इसलिए कि हमारे बाद जो समय आप अपने माता पिता को देते थे और सगाई होने के बाद आपका आधा समय रह गया, और शादी होने के बाद वो आधा आपका समय और आधा मन माता पिता से हट करके कहाँ चला जाएगा? उस देवी के साथ, उसकी सुरक्षा में, उसकी देखभाल में, उसकी इच्छाओं की पूर्ति में, उसके साथ आने जाने में आपका समय व्यतीत होने लगेगा। माता पिता की चिंता आपको नहीं रहेगी, उनका ध्यान आप नहीं कर पाओगे। क्या कहोगे अगर वो कुछ कहें कि तुमने हमारा ध्यान रखना छोड़ दिया है, हमें पूछते ही नहीं हो? अब तुम क्या कहोगे? तुम ये कहोगे कि उसे पूछूं या तुम्हें पूछूं?
उसका ध्यान रखूं या तुम्हारा रखूं? अब एक तुमने दे तो दी है, मेरे साथ है, जोड़ा हो गया है। अब मेरा तन भी और धन भी और मन भी सब इसी के लिए है। उस दिन तुम माता पिता से भी दूर हो जाते हो, हट जाते हो। नंबर 3, तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और हमने क्या कहा? आपने कहा अब तुम अपने से भी गए, गुरु से भी गए, माता पिता से भी गए, और अब तुम अपने से भी गए। अब तुम अपने लिए नहीं कमाओगे। सच्चाई है या झूठ है? सच्चाई है या वास्तविकता है? अब तुम अपने लिए नहीं कुछ करोगे। किसके लिए करोगे? उसके लिए करोगे जो तुम्हारे घर में वारिस बन के आ गया है, जो उत्तराधिकारी बन के आ गया है, उसके लिए करोगे। तुम भोजन कम खाओगे, नहीं भी खाओगे, पर उसको तुम भोजन पहले दोगे, उसका पहले ध्यान रखोगे। ये संसार की रीति है, ये संसार की परंपरा है, सनातन नियम है ये संसार का, दुनिया का। कितना भी कोई भक्त हो माता पिता का, कितना भी कोई गुरु भक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन मन तो बिखरता ही है, मन तो बंटता ही है। और जब मन बंट जाता है तो कोई भी कार्य करेंगे वो जल्दी से सफल नहीं होता, नहीं होता। रज्जब ने कहा गुरुदेव फिर इन सब की परीक्षा कैसे हो कि हम उनके हो गए पर वो भी हमारे हैं या नहीं हैं, इसकी परीक्षा कैसे हो? गुरुदेव ने कहा परख के देख लो, परख के देख लो। कैसे? गुरुदेव युक्ति, कोई उपाय? महान पुरुषों ने कहा ऐसा करो, एक दिन तुम्हारे घर में बरामदा है? हाँ है। उसमें खंबे खड़े हैं? हाँ है, खंबे हैं। पास पास हैं? हाँ पास पास हैं। तो ऐसा करना, ऐसा करना कि तुम्हें योग शिक्षा का ज्ञान है, योग शिक्षा का। तुम अपने श्वास को रोक करके उस बरामदे में लेट जाना। पहले थोड़ा सा नाटक करना, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, थोड़ा घबराना, और फिर अपने पैरों को उन दोनों खंभों के बीच में अड़ा करके वहाँ लेट जाना और श्वासों को रोक लेना, श्वासों को रोक लेना। अच्छा गुरुदेव, ऐसा करने से फिर क्या होगा? फिर पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। रज्जब ने कहा आजमा लेना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं तो। रज्जब घर पहुँचे, काम से थक करके बरामदे में लेट गए, गर्मी का मौसम था, और अपने दोनों पैर उन खंभों के बीच में कर लिए। ये लीला एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी, पता है? ओखल की। जब माँ यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया था, बांध दिया था। माँ बांधती थी, रस्सा पास ले जाती थी तो रस्सा छोटा हो जाता था, जैसे कमर में बांधने लगती थी तो रस्सा छोटा हो जाता था 4 उंगल। फिर आगे उखल को खींचती,
और फिर बांधने का प्रयास करती तो रस्सा फिर छोटा हो जाता। ऐसे करते करते यशोदा माँ के आंगन में 2 वृक्ष थे, वहाँ तक ले गए। जहाँ 2 वृक्ष थे पास में खड़े हुए और उनके बीच में थोड़ी सी जगह थी। खींचते खींचते माँ यशोदा को बांधने की लीला करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। और अब भगवान श्री कृष्ण बंध गए और बंधने के बाद वो 2 पेड़ों के बीच में जो जगह थी ना, वो तो बालक से थी, वो तो मोटे भी बन सकते थे, पतले भी बन सकते थे। 2 पेड़ों के बीच में से निकल गए, जो फासला था उनमें से निकल गए और ऊखल को अपने साथ खींचने लगे। अब ऊखल के 2 हिस्से, रस्सी बंधी थी बीच में सेंटर में, और जैसे ही उन्होंने रस्सी को खींचा, ऊखल के दोनों किनारे दोनों पेड़ों से अटके, उलझे और दोनों पेड़ धराशायी हो गए, दोनों पेड़ गिर गए। वो यमल और अर्जुन 2 राक्षस थे, पेड़ बने हुए, वृक्ष की योनि में थे, उनका भगवान ने उद्धार करना था। ऊखल की बाल लीला से भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पेड़ों का उद्धार कर दिया। बंधने की लीला करके 2 भाइयों का उद्धार कर दिया। धन के बंटवारे पर दोनों में झगड़ा हो गया था, एक दूसरे को शाप दे दिया था उन्होंने, तो भगवान ने फिर द्वापर में उनका उद्धार किया। अब वो रज्जब भी 2 खंभों के बीच में पैर फंसा करके लेट गया। पहले थोड़ा सा नाटक किया, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। पत्नी ने कहा अच्छा दवाई ला देती हूँ। इतने में वो दवाई लाई, इतने वो उन्होंने अपने श्वास रोक लिए योग क्रिया में। श्वास रोक लिए, श्वासों का आना और जाना बंद हो गया, निष्क्रिय हो गए। ना श्वास आ रहा है और ना श्वास जा रहा है। पत्नी घबराई, पास में से माता पिता को बुला के लाई, सास ससुर को, कि देखो इन्हें क्या हो गया, सांस ही नहीं ले रहे। माता पिता ने भी देखा ये क्या हो गया, पड़ोसियों को बुलाया, ये कैसे अचानक। डॉक्टर को बुलाया, निश्चय हो गया कि इसमें प्राण नहीं है। जैसे ही निश्चय हुआ प्राण नहीं है, रोना धोना शुरू हो गया। अब क्या किया जाए? अब प्राण छूटने के बाद तो आपको पता ही है कि क्या होता है। घर में कार्य शुरू हो गया, तैयारी करो ले जाने की। तैयारी होने लगी, समय रख दिया गया। अब जब उसे नहलाने के लिए तैयारी करने लगे, उसे उठाने लगे, तो उनके दोनों पैर कहाँ थे? दोनों खंभों के बीच में। अब लोग कहने लगे कि इनके पैर कैसे निकले? खंभों को तोड़ दो, खंभों को गिराओ तो पैर निकले, और पैर निकले तो इन्हें उठा के हम नहलाएं। जब खंभे के तोड़ने की बात आई तो धर्मपत्नी ने आगे बढ़ के कहा, देखो खंभों को मत तोड़ो, क्योंकि मेरे ये तो चले गए बनवाने वाले, मेरा पीछे कौन है जो इनको बनाएगा, इन खंभों को बनाएगा? मेरा तो बालक ही बहुत छोटा है, बालक ही मेरा बहुत छोटा है। मैं इसकी परवरिश करूँगी, इसको देखूँगी, या मैं ये इस खंभों को बनवाऊंगी, घर को बनवाऊंगी? तो लोगों ने कहा, फिर देवी बताओ फिर इसके पैर कैसे करें, पैरों को कैसे निकालें? 2 ही बातें हैं कि या तो खंभे गिरा दें या इसके पैर काट दें।
क्या करें? दो ही बातें अब तो बची हैं, या तो पैर काट दो और या खंभे गिरा दो। अब खंभे तुम गिराने नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पैर कटे इसके, तभी तो इसे नहलाया जाए। वो पत्नी चुप हो गई। उसने मूक भाव से सहमति दे दी कि खंभों को कौन बनाएगा, ये तो चले गए, मेरा कौन है अब इस दुनिया में, मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी मैं? और खंभे गिर गया तो मेरे से बनने की भी नहीं है, ये तो चला ही गया, ये तो चला गया। इसके शरीर का क्या है? जलाओगी। अब जल गया या कट गया, बात तो ये की, सार्थकता ही क्या है शरीर की? जैसे ही उस रज्जब ने अंदर से, तो वो सब सुन रहा था, क्योंकि श्वास रोके हुए थे, पर कान तो उसके खुले थे, कान तो खुले थे, वो सुन रहा था। जैसे ही सुना कि पैर कटते हो तो काट दो, पर खंभे ना गिराओ, मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसे ही रज्जब ने आसानी से अपने पैर निकाले और वो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। और माता पिता को कहा, प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद देवी, जिनके लिए मैंने अपने भक्ति पथ को छोड़ा, अपने गुरुदेव की सेवा को छोड़ा, सत्संग को छोड़ा, आज उनका मेरे प्रति क्या भाव है मैंने देख लिया है। इसलिए हमारी और आपकी आज से राम राम है। सीधा अपने गुरुदेव के पास आश्रम में, और मत्था टेका, प्रणाम किया। गुरुदेव, युक्ति बहुत सुंदर थी, उपाय बहुत अच्छा था जो आपने बताया, आज दुनिया की असलियत का पता चल गया, असलियत का पता चल गया। सच्चाई दो प्रकार की है, एक व्यवहारिक और एक वास्तविक सच्चाई। व्यवहारिक सच्चाई में हम जीते हैं, पर वास्तविक सच्चाई का हमें पता भी नहीं है कि क्या है, दुनिया वालों के मन में क्या है, जिनके लिए हम मरते हैं, जिनके लिए हम करते हैं, जिनके मोह ममता में हम 1 घंटे का सत्संग भी नहीं सुन सकते, उसके लिए भी समय नहीं दे सकते। उनकी ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है इनकी, दुनिया वालों की। संतों को ऐसे ही त्याग नहीं होता, ऐसे ही बैराग नहीं होता दुनिया से। वो कुछ देखते हैं, कुछ परखते हैं। वाल्मीकि ने भी परखा था, ध्रुव बालक ने भी परखा था, प्रहलाद ने भी परखा था, मीराबाई ने भी परखा था। परखने के बाद त्याग और बैराग होता है, पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। गुरुदेव, उन्होंने तो मेरे शरीर के टुकड़े करने चाहे, मिट्टी का खंभा ना गिरे, इसके पैर कट जाएं कोई बात नहीं, मर तो ये गया ही है। ये भावना है, ये भावना है परिवार वालों की, दुनिया वालों की। ये स्वार्थी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज पति अपनी पत्नी को खर्चा देना बंद कर दे, उसकी बात मानना बंद कर दे, सुख सुविधा देना बंद कर दे, तो आज पत्नी का पति से अलगाव, अलगाव, जमाना ऐसा आ गया है, ऐसा समय आ गया है। हम जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए बीमा कराते हैं, कराते हैं ना, भविष्य के लिए, आगे धन की कमी ना आए, आवश्यकता पड़ने पर हमें सरकार से धन मिल जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, बीमा कराते हैं और जीवन भर उसकी किस्त देते हैं, धन देते हैं।
भरते रहते हैं। और जब हमारा इस दुनिया से गमन हो जाता है तो उस धन का लाभ कौन उठाता है? कौन उठाता है? पीछे वाले उठाते हैं। ये बीमा तो हम करते हैं परिवार वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, लेकिन एक बीमा अपने लिए भी कीजिए, अपने लाभ के लिए भी कीजिए। दुनिया के लाभ के लिए ही नहीं, केवल अपने लाभ के लिए भी कीजिए। उसमें पैसा खर्च नहीं होता। वो कौन सा बीमा है? वो सत्संग का बीमा है, वो सेवा का बीमा है, वो भगवान के भजन का, सुमरण का बीमा है। इसके गारंटर दुनिया वाले नहीं, भगवान है। जय श्री राम। इस बीमे के गारंटर कौन है? भगवान है। गमन करते ही, यहाँ से जाते ही, शरीर छूटते ही इस बीमे का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बीमे का लाभ जो हम कराते हैं वो तो इस दुनिया में है सिर्फ, और दुनिया वालों को है, परिवार वालों को है, लेकिन इस बीमे का लाभ इस लोक में भी है और परलोक में भी है। कराओ ऐसा बीमा। लेट आओगे ना, बीमे की फीस अगर लेट हो जाए तो क्या लगता है? जुर्माना लगता है ना। और यहाँ का जुर्माना कौन देगा? हम 8:15 आ जाते हैं, आप 9 बजे तक आते हो। यहाँ की लेट फीस कौन देगा? देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, पर वो दिखाई नहीं देती है। अपने जीवन के लिए, स्वा के लिए भी, दुनिया के लिए तो कमा के जाते हो, बीमा करा के जाते हो कि हमारे परिवार वालों को पीछे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और हमें भले होती रहे। ठीक है ना? हमारा आगे क्या होगा पता है परिवार वालों को? हमें नरक की यातनाएं कितनी भोगनी पड़ेंगी पता है परिवार को? वह हमारा कौन साथ देगा? केवल सद्गुरुदेव के बिना और वहाँ को कोई साथी नहीं है। अंत में रज्जब को सद्गुरुदेव ने अपनाया कि आओ। रज्जब ने कहा प्रभु मैं तो अब सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देख लिया है। खंभा गिराने को तैयार नहीं, वो पैर काटने को तैयार है। और याद रखो, कमाने वालों की एक और विशेषता होती है। क्या विशेषता है? चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, फैक्ट्री का मालिक हो, दुकान का मालिक हो, कुछ भी हो, जो कमाएगा, कटु सत्य है, जो कमाएगा वो खा नहीं सकता। जो कमाता है वो अपने लिए कभी खर्च नहीं कर सकता, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शादियों के लिए कमा रहे हम। झूठ सच हम बोल रहे, बेईमानी हम कर रहे, कम नाप रहे हम, कम तोल रहे हम, और रख के किसके लिए जा रहे भाई? किसको देके जा रहे? कभी विचार किया? जो कमाएगा वो खा नहीं सकता, क्योंकि जितना वो कमाता है उतना तो उसका खर्चा ही नहीं है। नहीं, आप महीने में लाख कमाते हो तो एक व्यक्ति का कभी लाख खर्चा है क्या? नहीं है, नहीं हो सकता।
इसलिए कमाओ, परिवार की देखभाल करो, अच्छी बात है। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, शिक्षा दो, उन्हें कारोबार खोल के दो, करो। जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चलता। कर्म करो, पर कर्म इतना कीजिए कि जिससे अपने को भी कोई नुकसान ना हो। अपना भी तो देखें, अपना भी तो रास्ता साफ करें। ये पहले सोचें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ये बीमे ऐसे हैं, सत्संग का बीमा, सेवा का बीमा, सुमिरन का बीमा, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कुछ देना नहीं पड़ता, मिलता ही मिलता है। सत्संग का ऐसा बीमा है कि अपने आप को लोक में भी लाभ है और परलोक में भी लाभ है, दोनों जगह। और सेवा का ऐसा बीमा है जिससे दूसरों को लाभ होता है। जिसकी सेवा की जाती है, जिसकी सेवा की जाती है उसे लाभ होता है, वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है, और बदले में क्या देता है? आशीर्वाद देता है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और सुमिरन से अपना लाभ है। सुमिरन से हम प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, और सेवा से दूसरे प्रसन्न होते हैं। बहुत बढ़िया बीमे हैं ये तीनों। जो कर सकते हो वही करो, जो कर सकते हो, ये परमात्मा की तरफ से है। ये कुछ अपने लाभ का भी सोचें, अपने जीवन का भी सोचें, लोक और परलोक का भी सोचें, आगे हमने क्या बनना है इसके बारे में भी सोचें। समय निकाला करो इसके लिए। भगवान राम बैठे हैं सुबेल पर्वत पर। ये तो हमारे और आपके जीवन की कहानी है। क्या है ये कहानी? हमारे और आपके, कि दुनिया में ऐसा होता है और होता था और आगे भी होता रहेगा, होता रहेगा। ये तो दुनिया की परंपरा है, दुनिया की चाल है। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दुनिया के धंधे कभी ख़त्म नहीं हो सकते, पर इन धंधों को करते 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 एक दिन आदमी ख़त्म हो जाता है। धंधे कभी ख़त्म नहीं होते, भोग पदार्थ कभी ख़त्म नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन इन भोगों को भोगते 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 एक दिन आदमी ख़त्म हो जाता है। हमने जाना है, भोगों ने नहीं जाना कहीं, भोगों ने नहीं जाना, ये यहीं रहेंगे। हमने जाना है। ये संसार है तेरा और मेरा, इसी में उलझे रहेंगे हम। भगवान ने अपने साथियों की मंत्रिमंडल की परीक्षा ली। समय होने वाला है। ये घड़ी बहुत तेज भागती है। वो कहते हैं ना, समय निकल गया तो जीने का ढंग, शम्मा बुझ गई तो महफिल पे रंग आया। जब दीपक बुझने को होता है ना, तो उसकी बत्ती और ज़ोर से जलती है, और ज़ोर से। वो कहती है मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस वो बताती है हमें, और अधिक प्रज्वलित होती है। ऐसे ही जब समापन का, विश्राम का समय आता है, तो आप लोगों के अंदर भी जागृति आती है थोड़ी सी। अब तो 2 दिन रह गए हैं। देवी जी तो बोलती रहती हैं, इनका क्या है, यहाँ नहीं तो कहीं और सुन लेंगे, वहाँ नहीं तो कहीं और सुन लेंगे। लेकिन खैर चलो, हमारा भी काम है। हमारे गुरुदेव ने एक छोटी सी जिम्मेदारी दी है, और यथाशक्ति जितनी बुद्धि है, जितनी आपकी सेवा बन पाती है, करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने अपने मंडल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। परमात्मा भी हमारी कभी कभी परीक्षा लेता है, हमारी भी लेता है, लेकिन हम बहुत बार फेल हो जाते हैं।
ये भी फेल हो गए थे, सुग्रीव भी फेल हो गया, विभीषण भी फेल हो गया और अंगद भी फेल हो गए, तीनों फेल हो गए। इस परीक्षा में एक ही पास हुआ, और वो कौन थे? हनुमान। तन मन से प्रभु की सेवा करने वाले अनन्य सेवक, अनन्य चरणार विंद अनुरागी, कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। प्रभु क्रोधित ना होना कि इस चंद्रमा की किरणें अपने भाई गरल विष से मिल करके विषैली हो गई हैं, और वो विषैली किरणें नर और नारी को जलाती रहती हैं, जलाती रहती हैं, दुखी करती रहती हैं। प्रभु क्रोध ना करना, मेरा मत सुन लो पहले। जो आपके हाथ में बाण है ना, इसे बाद में छोड़ना, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा विचार क्या है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरत तेहि उर बसती, सोई श्यामता भास। इस चंद्रमा के अंदर कालिमा क्या है? न तो भूमि की परछाई है, न कोई घाव है चरणों के प्रहार से, पैर के प्रहार से, और प्रभु ना ही इसके अंदर आकाश की नीलिमा है। इसका कुछ नहीं है प्रभु। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा आपका प्रिय प्रिय दास है, सेवक है, और उस सेवक के हृदय में आपकी सांवली सूरत निवास करती है। वही सांवलापन है, वही सांवलापन दिखाई दे रहा है। और सांवलापन ही नहीं बल्कि आपकी सांवरी सूरत दिखाई दे रही है। पासा पलट दिया। पवन तने के वचन सुनी, बिहसे कृपा निधान। बिहसे, बिहसे मीन जोर से हंसे। एक होता है मुस्कुराना, एक होता है मुस्कुराना, होठों के बीच बीच में चेहरे की भाव भंगिमा बता देती है कि ये आदमी खुश है, मुस्कुराना। और एक होता है हंसना, होठों को खोल कर हंसना। और एक होता है बिहसना, एक होता है बिहसना। केवट की अटपटी बातें सुनकर राम मेरे बिहसे, जोर से हंसे, जोर से। और हंसना वहाँ भी चाहते थे, माँ कैकेयी और पिता के सामने, पर वहाँ दुख का समय था। पिता बेहोश थे, माँ क्रोध में थी, मेरे राम हंसे नहीं। उस समय मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। लेकिन राम, यहाँ मेरे राम बिहसे। पवन तने के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशा बिलो की प्रभु, बोले कृपा निधान। मेरे राम बिहसे, खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह पवन पुत्र, तूने तो पासा ही पलट दिया, दृश्य ही बदल दिया। कहाँ तो लोग कमी निकाल रहे थे, दोष बता रहे थे चंद्रमा के, मैं भी बता रहा था कि उसके अंदर जहर बसता है, जहर बसता है। उसकी किरणें भी जहरीली हो गई हैं उसके जहर का संग करके। लेकिन तुमने, वाह क्या पवित्र मन है तुम्हारा, क्या निर्मल मन है तुम्हारा। जैसा तुम्हारा अंदर है वैसा तुम्हारा बाहर है, जैसे तुम भीतर हो ऐसे ही तुम बाहर हो। वहाँ पवन तने। मेरे राम ने अपना पूरब की ओर से मुख उठा के किधर कर लिया? दक्षिण दिशा बिलो की प्रभु, बोले कृपा निधान। कृपा निधान मेरे राम बोले कि देख विभीषण दक्षिण आशा। विभीषण देखो, दक्षिण की तरफ देखो। घन घमंड दामने बिलासा। देखो विभीषण, दक्षिण की ओर देखो।
अब इधर से हटो, उधर चलो, काले काले बादल आ गए हैं, घन घमंड दामनी बिलासा, और उन घने काले काले बादलों में बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, घोर गर्जना कर रहे हैं बादल, और ऐसा लग रहा है मानो जैसे बारिश होने वाली है, बरसात होने वाली है। और विभीषण, मुझे तो लग रहा है बरसात ही नहीं, ओले भी पड़ने वाले हैं, ओले भी पड़ने वाले। होई वृष्टि जन उपल कठोरा, मोटे मोटे ओले पड़ने वाले हैं पत्थर जैसे। विभीषण सावधान हो जाओ, सब अपनी अपनी छावनी में चले जाओ। विभीषण ने कहा, प्रभु आप कह रहे हो बादल है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, आप कह रहे हो बिजली चमक रही है, कहीं भी कुछ नहीं, और ना वर्षा होने वाली है, तो क्या है फिर? विभीषण ने कहा, प्रभु लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर दीन लेख अखाड़ा। लंका के ऊपर एक बहुत बड़ी ऊंची चोटी है पर्वत की, उसके ऊपर बैठ करके 10 कंधर, 10 मुख वाला रावण 20 आंखों से अखाड़ा देख रहे, अखाड़ा, अप्सराओं का नृत्य। और प्रभु बाजई ढोल मृदंग अनूपा, ढोल बज रहे हैं नगाड़ी में, मृदंग बज रहे हैं, भेरियां बज रही हैं, और सोई मधुर रव सुन सुर भूपा। हे देवताओं के स्वामी परमात्मा राम, ये जो आप कह रहे हो ना कि बादल गर्जना कर रहे, गर्जना, ये गर्जना नहीं है, ये उस अखाड़े में ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, उसकी ध्वनि हो रही है। अच्छा, और फिर ये बिजली, रुक रुक के बिजली चमक रही है, ये बिजली नहीं प्रभु, ये क्या है? मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामने दमंका। वो प्रभु रावण के वाम अंग में मेरी भाभी बैठी है, भाभी कौन है वो? मंदोदरी। कौन बैठी है? मंदोदरी बैठी है, और मंदोदरी श्रवण, कानों में लंबे लंबे झुमके ताटंक मेरी भाभी ने पहने हुए हैं। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। प्रभु वो लंबे लंबे कर्ण फूल जब हिलते हैं, ऐसे हिलते हैं, तो उनकी चमक इतनी है मानो बादलों में बिजली चमक रही है, बादलों में बिजली चमक रही है। अच्छा, फिर ये बादल क्या है? बादल क्या है ये? विभीषण ने कहा, प्रभु बादल भी बताता हूँ। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, जहाँ रावण का सिंहासन है, जिस पर वो बैठा है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? छत्र लगा हुआ है, और उसके सिर के ऊपर 10 सिरों के ऊपर 10 मुकुट हैं। कितने हैं? 10 मुकुट हैं। प्रभु वो दूर से आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल। छत्र और मुकुट आपको बादल की तरह दिखाई दे रहे प्रभु, और मेरी भाभी के कर्ण कुंडल चमकती हुई बिजली की तरह दिखाई दे रहे हैं प्रभु आपको, और ढोल और जो नगाड़े बज रहे हैं वो बादलों की गर्जना दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। प्रभु ने कहा, अच्छा ये बात है, पीट के आया है, मार खा के आया है, हमने अपने चरणों में रख लिया तुझे, फिर अभी तक तेरी मोह ममता गई नहीं है, गई नहीं है, तो उनकी अब भी प्रशंसा कर रहा है। मेरा भाई ऐसा, मेरी भाभी ऐसी, उसके कर्ण फूल ऐसे हैं।
ममता नहीं गई तेरे दिल से? तो मेरे प्रभु मुस्कुराए, हंसे नहीं, मुस्कुराए। हनुमान जी के वचनों को सुन के तो बिहसे राम सुजान, लेकिन विभीषण की प्रभु मुस्काई समझी अभिमाना। इसमें क्या है? अभिमान है। हनुमान जी के पास भक्ति है, सेवा है, सिमरन है, पर विभीषण के पास अब भी अभिमान है, अब भी अभिमान है। प्रभु मुस्काई समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। हनुमान जी की बात सुन के धनुष रख दिया था, बाण रख दिया था, प्रसन्न हो गए थे कि अब चंद्रमा को नहीं मारना, इसका कोई दोष नहीं है, हनुमान जी ने बता दिया है। पर अब विभीषण की बात सुन के, भाई की भाभी की प्रशंसा सुन के मेरे राम ने फिर से धनुष बाण उठा लिया और दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दिया। कहाँ गया वो? कहाँ गया? रावण के अखाड़े में गया। जो जो बातें बताई विभीषण ने, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। सबके देखत मही गिरे पर मरम न काहू जान। सबके देखते देखते ऊपर का छत्र, रावण के मुकुट और मंदोदरी के कान के आभूषण कहाँ गिर गए? नीचे गिर गए। अब शकुन हो गया, भागा दौड़ी शुरू हो गई। ये क्या हुआ? आंधी तो आई नहीं, तूफान तो आया नहीं, धरती तो हिली नहीं, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मुकुट कैसे गिर गए? छत्र कैसे गिर गया? कौन आया? कौन आया? कोई भी नहीं आया। आया और चला गया, आया और कौन? मेरे राम का बाण। सबके देखत मही गिरे पर मरम न काहू जान। बाण अपना काम करके आ गया और मेरे राम के तरकस में चला गया। विभीषण को भी नहीं पता। क्यों? मेरे राम ने बाण छोड़ा, गया, अपना काम किया और फिर तरकस में आके बैठ गया। किसी को नहीं पता, ना रामादल को पता और ना रावण दल को पता, किसी को भी नहीं पता। उसके बाद का क्या नज़ारा है, उसकी चर्चा कर